जय हिंद स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल। दिस इज क्लास 2 ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कल हमने क्लास 1 अपलोड करी थी। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे आर्टिकल्स। अगर कोई भी डाउट है यू कैन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं आर्टिकल्स टॉपिक। कल मैंने आपको ए और एन का डिफरेंस बताया था कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अब आज हम सीखते हैं कि ए और एन के रूल्स क्या हैं। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास नाउ। ऑल राइट, नाउ सी दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ग्रामर का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैनी एक एडजेक्टिव है और मैनी के बाद हम ए या एन में से कोई एक आर्टिकल लगा सकते हैं विच इज़ कम्प्लीटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर। नॉर्मली हम स्पोकन इंग्लिश में ऐसा नहीं बोलते हैं, इसलिए लोगों को लगता है जब वो फर्स्ट टाइम इस रूल को समझते हैं तो कई स्टूडेंट्स को लगता है कि इट इज़ रॉन्ग, बट इट्स नॉट राइट। मैनी एडजेक्टिव कैन बी फॉलोड बाई ए और एन आर्टिकल डिपेंडिंग ऑन द नाउन। पर इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैनी के बाद आप ए और एन आर्टिकल लगा रहे हैं, क्योंकि ए और एन सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए लगता है, तो आपका जो भी नाउन होगा और वर्ब होगा वो दोनों ही सिंगुलर होंगे। अब आप एग्जाम्पल देखिए, मैनी यहाँ पर मैनी यूज़ हुआ है, तो हमारा जो नाउन है वो भी सिंगुलर है और हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है। प्लीज लुक एट द एग्जाम्पल, मैनी अ स्टार इज शाइनिंग इन द स्काई। अब आपको सिमिलर क्वेश्चंस एरर में आ सकते हैं, जैसे आपको मैनी अ दे दिया, उसके साथ नाउन और वर्ब प्लूरल कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे वो गलत हो जाएगा, या नाउन या वर्ब में से कोई एक चीज़ प्लूरल करके दे दी, सो दैट इज गोइंग टू बी एन एरर। सो प्लीज रिमेंबर, मैनी के साथ ए और एन आर्टिकल लग सकता है एंड इट इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ऑलराइट, आई विल ऑल्सो शेयर सम क्वेश्चंस विद यू। अब देखिए, ये पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। CDS 22:1, full many a flower are born to blush unseen। ये क्वेश्चन CDS 22 में आया था। अब देखिए, आपको इसी तरीके से इसमें एरर फाइंडिंग करनी है। मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन विच इज करेक्ट इन ए पार्ट, बट वर्ब गलत हो गया। वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए था, तो यस, इसमें बी पार्ट में एरर है। आर की जगह होना चाहिए था इज, बिकॉज हमें सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब दोनों ही लगाने होते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में मैनी आता है या मैनी एन आता है, आपका नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर होंगे। एंड आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस रहते हैं। ऑलराइट, नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स। फर्स्ट आई क्विकली ब्रीफ यू व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए, जिन नाउन्स को आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे एयर है, नॉइज है, वॉयलेंस है, स्ट्रेंथ, नॉलेज, ऑल दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। मनी, टाइम, लगेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, एंड प्लीज रिमेंबर देम, बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, इक्विपमेंट, लगेज, बैगेज, स्टेशनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, हेयर, इनफैक्ट हेयर भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ये जितने हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट मेजरेबल, तो आप इनको एक सिंगल या प्लूरल यूनिट में नहीं डिवाइड कर सकते। तो इनसे पहले कभी भी ए और एन आर्टिकल नहीं लगता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। प्लीज लुक हियर, डोंट यूज ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन का यूज नहीं करते हैं। आप द लगा सकते हो अगर वो डेफिनेट है तो। प्लीज रिमेंबर, यू कैन यूज द इफ योर अनकाउंटेबल इज डेफिनेट। अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन डेफिनेट है, आप द आर्टिकल यूज कर सकते हैं, बट आप ए और एन यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई अनकाउंटेबल नाउन है, आप ए और एन यूज कर नहीं सकते, अगर वो डेफिनेट भी नहीं है, तो आप द भी मत यूज करिए। योर आंसर विल बी नो आर्टिकल। ऑलराइट, आई गेव हिम एन एडवाइस। अब आप देखिए, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज एडवाइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो एन आर्टिकल गलत है। करेक्ट सेंटेंस विल बी आई गेव हिम एडवाइस। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, ही गेव मी एन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो एन इससे पहले गलत है। करेक्ट इज ही गेव मी इक्विपमेंट, बिकॉज डेफिनेट भी नहीं है, सो यू डोंट नीड एनी आर्टिकल। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, स्पेशली सीडीएस में आने भी लग गए हैं,
क्योंकि अब आपको नो आर्टिकल का ऑप्शन बहुत आ रहा है। तो लाइक दे कैन गिव यू अ सेंटेंस, ही गेव मी एंड देन ब्लैंक इक्विपमेंट। तो ए एंड द या नो आर्टिकल करके वो आपको 4 ऑप्शंस दे सकते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू एलिमिनेट ए एंड बिकॉज दे विल नॉट कम बिफोर अनकाउंटेबल। देन यू हैव टू सी कि डेफिनेट है या नहीं। अब इक्विपमेंट डेफिनेट भी नहीं है तो आपका आंसर होगा नो आर्टिकल। आई हैव 2 ग्रे हेयर्स गलत है, अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म नहीं होती, नंबर नहीं लग सकता। तो आपको फिर ऐसे सेंटेंसेस को इस तरीके से फॉर्म करना पड़ता है, आपको एक कॉमन नाउन की हेल्प लेनी पड़ेगी टू गिव क्वांटिटी टू योर अनकाउंटेबल नाउन। लाइक आई हैव 2 स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रे हेयर। अब देखिए हेयर अनकाउंटेबल है, हमने अभी भी इसको प्लूरल नहीं करा, हमने इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं करा, बट क्योंकि हमें क्वांटिटी बतानी थी, 2 बाल सफ़ेद हैं, सो हमने क्या करा, स्ट्रैंड एक कॉमन नाउन है जो हेयर के लिए यूज़ होता है, हमने उसका यूसेज करा। जैसे यहाँ पर और एग्जांपल्स हैं, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। अब देखिए या तो आप सिंपल बोलिए ही गेव मी एडवाइस। अब अगर आपको कहना है कि उसने मुझे 1 सलाह दी, 2 सलाह दी, तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो पीस। इट्स अ कॉमन नाउन, इसको आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरीके से ट्रीट कर सकते हो। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, किसी ने आपको 2 सलाह दी तो आप बोल सकते हो ही गेव मी 2 pieces ऑफ एडवाइस। देन ही गेव मी एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट, क्योंकि इक्विपमेंट आपको मैंने बताया है अनकाउंटेबल है, तो आप डायरेक्टली इससे पहले तो 1 इक्विपमेंट या एन इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, एक और कॉमन नाउन की हेल्प ले सकते हैं टू गिव क्वांटिटी और मीनिंग टू योर सेंटेंस। ही गेव मी एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट, he gave me an item of jewelry, he gave me an item of stationery. You can make sentences like these. Similarly, I have a strand of gray hair, I have 2 strands, I have 3 strands of gray hair. अब जैसे ब्रेड है, ब्रेड सब खाते हैं, ब्रेड इज अनकाउंटेबल, सो यू हैव टू से आई ईट ब्रेड इन द मॉर्निंग। बट अगर आप कहते हैं कि आपने 2 पीस खाए हैं तो आप क्या यूज कर सकते हैं, पीस या स्लाइस वर्ड। नाउ यू कैन से आई एट 2 slices ऑफ ब्रेड इन द मॉर्निंग। तो देखिए ब्रेड तो अनकाउंटेबल है, उसको हमने बिल्कुल भी नहीं टच करा है, ना हमने उसको प्लूरल करा है, ना ही उससे पहले आर्टिकल या नंबर एडजेक्टिव दिया है। हमने क्या करा है, स्लाइस कॉमन नाउन की हेल्प से अपने सेंटेंस को एक मीनिंग दिया है और क्वांटिटी दिया है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक सेंटेंसेस विद अनकाउंटेबल। बट रिमेंबर ए और एन आर्टिकल नहीं आता है, द आ सकता है ओनली इफ इट इज डेफिनेट, अदरवाइज योर आंसर शुड बी नो आर्टिकल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट जो नाउन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स द एंटायर क्लास ऑफ नाउन। कई बार क्या होता है, हम एक जनरल स्टेटमेंट किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, राइट। अब वो एक बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, जैसे मैन इज सेल्फिश, या आपके सामने सेंटेंस है, अ काउ गिव्स अस मिल्क, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ स्टूडेंट शुड बी पंक्चुअल। इसमें क्या है, हम जैसे पहला सेंटेंस है काउ गिव्स अस मिल्क, तो हम किसी स्पेसिफिक काउ की बात नहीं कर रहे हैं, डेफिनेट ये है नहीं। यहाँ पर हम जितनी काउज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उन सबके लिए स्टेटमेंट एप्लीकेबल है। सिमिलरली अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल में यहाँ पर आपके डॉग या मेरे डॉग की बात तो नहीं हो रही है, जितने डॉग्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उन सब के लिए ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल है। तो अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। सो कभी भी कोई भी अगर एक आपको जनरल स्टेटमेंट फॉर्म करनी हो तो आप सिंगुलर कॉमन नाउन की हेल्प लेके भी उसको बना सकते हैं। इन दैट केस दैट सिंगुलर कॉमन नाउन रिप्रेजेंट्स दैट एंटायर क्लास ऑफ नाउन, और उससे पहले फिर आप ए और एन आर्टिकल लगा सकते हैं बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर क्लास, एंटायर फैमिली। अब जैसे स्टूडेंट शुड बी पंक्चुअल, तो यहाँ पर सिर्फ आपकी या किसी और स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, ये स्टेटमेंट हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है, राइट। A politician should not be corrupt, a politician should be honest। तो ये स्टेटमेंट जितने पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, बट मैंने प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाया है, मैंने इसको सिंगुलर फॉर्म में बनाया है यूजिंग सिंगुलर कॉमन नाउन एंड यूजिंग आर्टिकल ए बिफोर इट। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो मेक सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस आपको एग्जाम में आएंगे कैसे, द पॉइंट इज दैट या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएंगे, जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया डैश काउ गिव्स अस मिल्क, और ऑप्शंस में ए दे दिया, एन दे दिया, सम दे दिया, नो आर्टिकल दे दिया, और एल्स दे कैन गिव यू इन एरर्स आल्सो। ऑलराइट, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द सेम रूल। ये पास्ट ईयर का है, 23(1) में आया था। नाउ सी,
A part is guest is, then welcome. C part is when he stays too long. अब यहाँ पर किसी स्पेसिफिक मेहमान की बात नहीं हो रही है कि आपके घर के गेस्ट या मेरे घर के गेस्ट. ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि कोई भी गेस्ट अगर ज़्यादा लंबे समय तक रहे सो पीपल जनरली डोंट वेलकम इट नाउ, दे डू नॉट लाइक इट. सो यहाँ पर गेस्ट एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, राइट, और बहुत जनरल स्टेटमेंट है, डेफिनेट स्पेसिफिक नहीं है. तो ऐसे केस में आपको सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ए या एन आर्टिकल का यूज करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द नाउन. अब गेस्ट से पहले क्या आएगा? ए, which is missing. So yes dear students, the correct answer is A. A part में error है, it should be a guest. ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरीके से आपको ये रूल आ सकता है एग्जाम में दोबारा. सो रिमेंबर, इफ यू कम अक्रॉस एनी सिंगुलर नाउन एंड इफ यू रीड दैट स्टेटमेंट एंड इफ यू फील कि ये तो एक बेसिकली जनरल स्टेटमेंट बना रहा है, सो प्लीज सी कि आपका नाउन कॉमन सिंगुलर होना चाहिए और उससे पहले ए और एन आर्टिकल यूज होना चाहिए. ऑलराइट, सो आई हैव आल्सो शेयर्ड एन एग्जांपल विद यू ऑफ द सेम रूल. ओके, देन नेक्स्ट, an is used to refer numbers sometimes. अब जैसे 1, the baby was playing with a doll. तो a doll से understood हो जाता है कि there is one doll. I owe him $1,000. Now see, this question is very important. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये जो सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज बिफोर वर्ड्स लाइक 1000, 100 वी कैन यूज आर्टिकल ए. बेसिकली उसका मतलब होता है आई ओ हिम $1,000 मीन्स 1000, 100 किलोमीटर्स मीन्स 100 kilometers. So if you use a article before words like 100, 1000, it can also refer to 1 as in quantity. Alright, so again it can come and fill in the blanks. Let's say आपको sentence आ गया, my house is dash 100 kilometers from the city, और आपको ऑप्शन में आ जाएगा ए एंड द या नो आर्टिकल. सो प्लीज डू नॉट अज्यूम कि 100 तो काउंटेबल है, 100 तो बहुत सारा होता है, 100 से पहले ए कैसे आ सकता है. 100 का मतलब होता है 100. सिमिलरली 1000 का मतलब होता है 1000. और इसी तरीके से अगर लाख होता तो उसका मतलब होता 1 लाख. अब इस पॉइंट में आई वुड लाइक टू एड ऑन वन मोर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगेन ये भी आपको आ सकता है. देखिए ए और एन का मतलब 1 तो निकलता है, बट इन सम क्वेश्चंस इनमें भी डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि 1 रेफर करता है क्वांटिटी को, ए और एन भी रेफर क्वांटिटी को कर रहा है बट इन जनरल सेंस, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई राइट अ सेंटेंस ऑन द बोर्ड एंड आई विल एक्सप्लेन यू. Let's say if the sentence is dash car is not enough for a family of 5 people. Okay, I've just randomly written a sentence on the board to explain you a point. Dash car is not enough for a family of 5 people. तो अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? मान लो आपको एक ऑप्शन दे दिया अ कार, एक ऑप्शन दे दिया 1 कार. अब यहाँ पर एक तरीके से हम अभी यही देख रहे हैं कि ए और 1 रेफर करता है एक को, तो क्या यहाँ पर आप अ कार भी बोल सकते हो और 1 कार भी बोल सकते हो? दोनों तो करेक्ट हो नहीं सकते. तो अकॉर्डिंग टू यू विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? आई एम गिविंग यू 30 seconds. प्लीज थिंक ऑफ द करेक्ट आंसर. विल इट बी अ कार इज नॉट इनफ और विल इट बी 1 कार इज नॉट इनफ? According to you, which is the more appropriate answer? All right, I'll tell you the answer. The correct answer here would be 1 car, because यहाँ पे कार होना ना होना is not an issue. Issue है कि एक गाड़ी काफ़ी नहीं है, 5 लोग हैं तो एटलीस्ट 2 गाड़ियाँ तो फैमिली में होनी चाहिए. तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1 car, because the focus is on quantity. एंड जनरली यहाँ कार की बात नहीं हो रही है. जनरली अगर कार की बात होगी तो आपका सेंटेंस होगा आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास एक स्कूटर भी है, आई ऑल्सो हैव अ स्कूटर. बट जहाँ हम क्वांटिटी पे स्ट्रेस दे रहे हैं वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में 1 कार वुड बी मोर अप्रोप्रिएट. इज इट क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको फिलअप्स में आ सकते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड एन एग्जांपल विद यू. बट अगर ध्यान रखिए 1000,
100, lakh ऐसे टर्म से पहले ए आर्टिकल आता है, इट मीन्स 1, 1000, 1 lakh, 100. Alright, I hope you've understood this point. Okay, now a and an can also be used before descriptive adjectives. ठीक है, like she is an intelligent student, this is a big classroom, you are a good boy, he is an amazing player, sorry, what a nice view. एंड इट इज़ अ, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, इट इज़ अ सीनिक ब्यूटी. ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटी को, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल करेक्ट है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगेन मोस्ट लाइकली आपको एरर में नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं. ऑलराइट, नाउ ओके, इट्स द सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा था, पास्ट ईयर ही है. सीडीएस 21-1 का क्वेश्चन है. द विलेज पोसेसेस डैश सीनिक ब्यूटी. अब देखिए इसमें ब्यूटी को डिफाइन करा गया है, डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ अ सेंटेंस है. सो यस, द करेक्ट आंसर विल बी अ सीनिक ब्यूटी. तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो अब जनरली क्या होता है, ब्यूटी एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो ये पॉइंट अराइज होता है कि ए आर्टिकल क्यों लगाए, बट बिकॉज scenic is an adjective and it is a descriptive adjective, इसलिए हम यहाँ a article लगा रहे हैं. This is the reason to it. So you can see such kind of sentences are exceptional sentences. All right, you can go through the sentence once again. Okay, so I'll just move to the next point. All right, so now in part 4 students, I am going to start with usage of article the. But first I would quickly revise what we've studied today. तो आपको ए और एन के कौन से पॉइंट्स हैं जो स्पेशली अपने एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं. फर्स्ट इज मैनी के बाद ए और एन आर्टिकल लग सकता है, बट देन रिमेंबर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें आपको एरर या नो एरर का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज करना है. राइट, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी मच एक्सपेक्टेड इन एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स. सेकेंड, हमने अनकाउंटेबल नाउन का रूल सीखा है. अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन यूज नहीं करते हैं, आप द यूज कर सकते हो अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन डेफिनेट है तो, और अगर वो डेफिनेट नहीं है देन यू डू नॉट नीड एनी आर्टिकल, देन यू कैन गो फॉर द ऑप्शन नो आर्टिकल. ऑलराइट, ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा है, सिंगुलर कॉमन नाउन रिप्रेजेंटिंग द एंटायर क्लास. कई बार क्या होता है, हमारे पास सिंगुलर कॉमन नाउन है जो उस तरह के लोगों या एनिमल्स या चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट बीइंग प्लूरल इन अ वेरी सिंगुलर वे. तो ऐसे में आप ए और एन आर्टिकल का यूसेज उनसे पहले कर सकते हो. तो अगेन सच क्वेश्चंस कैन कम इन एरर. I have also discussed a past year question with you and such questions can also come in fill in the blanks. All right, तो ये 3 पॉइंट है जिनको आपको बिल्कुल याद रखना है, यू कैन नॉट फॉरगेट इट. बाकी नॉर्मल सेंटेंसेस हो गए, जैसे दिस इज अ बिग क्लासरूम, ही इज वेरी वेरी गुड प्लेयर, इस तरह के सेंटेंसेस से पहले आप ए या एन लगा सकते हो. ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, आपको इस तरीके से आ सकते हैं. ही स्टडीज इन यूनिवर्सिटी, कल जो हमने डिस्कस करा था, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज पार्ट 4 जिसमें हम द के यूसेज सीखेंगे, मुझे एक पॉइंट और आपको बताना है स्टूडेंट्स. आर्टिकल्स जब लगते हैं, अब चाहे वो आप ए या एन आर्टिकल लगाएं, चाहे आप द आर्टिकल लगाएं, आर्टिकल्स को हम एक पर्सन के लिए एक ही बार लगाते हैं, वी डू नॉट रिपीट इट. लेट्स से अगर आपका सेंटेंस है गांधी जी was a wise and noble person. अब आप देखिए मैंने यहाँ आर्टिकल एक ही बार लगाया है वाइज से पहले, मैंने नोबल से पहले नहीं लगाया है क्योंकि गांधी जी हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है. सो वेन एवर यू आर डिस्क्राइबिंग वन सब्जेक्ट और सेम आर्टिकल उनकी क्वालिटीज़ के लिए लगना है, भले ही आप 2 क्वालिटीज़ बताएं या 3 बताएं, यू डू नॉट रिपीट द आर्टिकल. आर्टिकल एक ही बार लगेगा. अगर आपने आर्टिकल रिपीट कर दिया, इसका मतलब वो 2 अलग अलग लोगों की बात हो रही है, एक पर्सन की बात नहीं हो रही है. ओके, सो यू शुड से गांधी जी वॉज अ वाइज एंड नोबल पर्सन, और अगर आपने बोला गांधी जी वॉज अ वाइज एंड अ नोबल पर्सन, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि आप एक पर्सन का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं
और उनकी दोनों क्वालिटी से पहले सेम आर्टिकल आना था, तो आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 2 बार लगा दिया वाइज और नोबल से पहले अलग अलग, इसका मतलब आप 2 अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी एन एरर। ऑलराइट, सेम केस द के साथ भी होगा। I'll explain this point to you in the next class in a more elaborate manner. I hope whatever is taught today you've understood. Please go through the session, alright? If you have any doubts, you can write in the comment section anytime and I'll get back to you, students. I hope you're understanding whatever is taught in the class and it's really going to prove fruitful for you. Thank you so much. Jai Hind.